आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है कुब्बड़ वाला इंसानी साँड़। जो कि इस तरह है। गजेंद्र पाल जी रोज की तरह आज भी सुबह सुबह जल्दी उठकर अपनी गाड़ी से खेल मैदान को जाते हैं। वहां कुछ देर तो वो हल्की फुल्की व्यायाम करते, फिर वह अपनी गाड़ी से पॉलिथीन सहित वो रोटी का टुकड़ा निकालते जिसे वो रात के वक्त ही अपनी गाड़ी में रख दिया करते। गाड़ी की डिक्की खुलते ही दर्जनों कौवे, जो कि घंटों पूर्व से ही रोटी खाने की प्रतीक्षा में बैठा रहता, गजेंद्र जी के हाथों से थोड़ा थोड़ा रोटी का टुकड़ा फेंकते ही कौवे काऊ काऊ की आवाज लगाकर खाए जाता। गजेंद्र जी से अगर कोई साथी यह पूछे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उनका जवाब यही होता, ऐसा करने से एक अलग तरह की खुशी मिलती है। लेकिन वास्तविकता यह थी कि गजेंद्र जी अपनी पीठों से अति कुब्बड़ थे। उनका पीठ बहुत निकला हुआ था और झुककर चला करते थे। उनके मन में यह डर बना रहता था कि अगर मैं मर जाऊं तो अपनी पुत्रियों रेखा पूनम का विवाह कौन कराएगा। इसलिए वो अपनी लंबी आयु के लिए सुबह सुबह कौवे को पंछी भोजन कराया करते। मैदान से लौटते ही हर दिन की तरह नहा धोकर जलपान कर वो अपने कार्यालय को पहुंच जाते। सीधा स्वभाव, सज्जन चेहरा देखकर लोग अच्छा इंसान भी समझा करते। कार्यालय पहुंचकर देखते कि दो कार्यालय कर्मी लड़ झगड़ कर मारा पीटी को उतारू है। एक कहता है ये कबूतर मैंने पकड़ी है इसलिए ये मेरा है। दूसरा कहता है कोर्ट परिसर के घरौंदे से इसे ले जाना अपराध है। विवादों को बढ़ता देख गजेंद्र जी कबूतर को अपने हाथों में लेकर उड़ा डालते हैं और यह कहकर कमरे के अंदर चले जाते हैं कि जब दो पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा न सुलझे तो तीसरा उसका फायदा उठा ले जाता है। और मैंने कबूतर उड़ाकर पुण्य धर्म कमाया। हर दिन की तरह शाम ढलते ही गजेंद्र जी घर को लौट आया करते, लेकिन आज देर होने से गजेंद्र जी के परिवार वाले घबरा जाते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता घर के लोगों में दहशत बनती जाती कि अचानक घर के लोगों को कुछ शोर शराबे की आवाज सुनाई पड़ती। तब देखते हैं कि गजेंद्र जी को दो लोग कंधे का सहारा देकर घर को ला रहे हैं। लेकिन गजेंद्र जी बीच बीच में जोरों की आवाज लगाकर यह कहा करते, कौन माई का लाल है जो मुझे हाथ लगा सके। फिर वो यह कहकर गिर पड़ते। फिर घर के लोग भी वहां पहुंचकर सहारा देकर गजेंद्र जी को घर लाने की कोशिश करते। लेकिन अपना शराब से होशो हवास खोए बैठे गजेंद्र जी इतना शोर शराबा गाली गलौज करते कि घर के लोग रो रो कर घर लाने की कोशिश किया करते, लेकिन गजेंद्र जी उठने का नाम न लेते। सारे मोहल्ले के लोग छुपकर मुक दर्शक बनकर यह तमाशा देखा करते। अथक प्रयास के बाद गजेंद्र जी के परिवार के लोग भी गजेंद्र जी को घर तक ले आते। फिर शर्म लज्जा के भय से खिड़की दरवाजा बंद, दिया बत्ती बुझा सो जाया करते। सुबह के वक्त खेल के मैदान में गाड़ी में रोटी का टुकड़ा न देखकर घर लौटकर वह घर के लोगों को डांट डपट लगाया करते और कर्तव्यहीन कहा करते। एक रोज दोपहर की बेला में गजेंद्र जी के घर से अचानक जोरों से रोने की आवाज आने लगती है। मोहल्ले के कुछ लोग उनके घर पहुंचकर सच जानने की कोशिश करते। धीरे धीरे सारे मोहल्ले के लोगों का तांता उनके घर में लग जाता है। पूरे मोहल्ले में यह खबर आग की तरह फैल जाती कि उनकी पुत्री रेखा की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। मोहल्ले के लोग होनी के आगे किसी की नहीं चलती यह कहकर घर के लोगों को दिलासा दिलाने की कोशिश करते। कुछ दिन बाद गजेंद्र जी और उसके घर के लोग क्रियाकर्म की बात कह कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं। हफ्तों गुजर जाने के बाद घर को वापस लौटते हैं।
घर के कुछ लोग सर का बाल भी मुड़वाए रहते। आस पड़ोस के लोग अब भी घर आकर दिलासा दिया करते। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता। 1 वर्ष बीत जाने के बाद कुछ लोगों को गजेंद्र जी के घर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मोहल्ले के लोग उनके घर जाकर सच जानने की कोशिश करते। तब इस बात का पता चलता है कि रेखा ने प्रेम विवाह दूसरी जाति से कर ली थी। यह उन्हीं का बच्चा है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में सच का भेद खुल जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों को उपदेश देने से पहले खुद आंकना चाहिए कि हम कितने अच्छे हैं।